सब के सब सारे एंकर जो बैठे हुए हैं सब एक ही जाति के मिलेंगे आपको। सब के सब जातिवादी हैं, सब के सब मनुवादी हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गोदी एंकर, दंगाई एंकर अब बच नहीं पाएंगे। क्रिमिनल एंकर को अब जेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया की अब जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। गोदी मीडिया, जिसे दंगाई मीडिया, सांप्रदायिक मीडिया, नफरती मीडिया, चाटुकार मीडिया, जातिवादी मीडिया कहा जाता है, उसके एंकर कहा जा रहा है अब बच नहीं पाएंगे। अब इन लोगों को इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ कोर्ट ने आज तक की एंकर, सबसे बड़ी एंकर जो सबसे बड़ा शो करती है, अंजना ओम कश्यप, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामूली धाराओं में नहीं, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और कहा जा रहा है कि अंजना ओम कश्यप को अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, आखिर पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं क्या राय दे रहे हैं और क्यों अंजना ओम कश्यप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दोस्तों आज इस शो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूरा मामला आप लोग समझ लीजिए। मामला दरअसल ये है कि अंजना ओम कश्यप ने 14 अगस्त 2025 को अपने शो ब्लैक एंड वाइट में एक कार्यक्रम किया था, जिसका टॉपिक था भारत का विभाजन, भारत विभाजन। इस शो के ज़रिए अंजना ओम कश्यप पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। सोचिए दोस्तों, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और वैसे आप लोग अगर सत्ता के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कुछ किसी नेता के खिलाफ आजकल कोई पत्रकार बोल देता है, तो उसके खिलाफ तो यूं ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो सच बोलने के लिए तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है, हर कोई कोर्ट के फैसले को सलाम कर रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए अंजना ओम कश्यप का वो वीडियो भी आप देखिए, जिसमें ये कह रही थी कि भारत के विभाजन का मकसद तो पूरा नहीं हुआ। देखिए वीडियो। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अमिताभ ठाकुर की शिकायत में आरोप है कि शो ने धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाई, मुसलमानों की पाकिस्तान ना जाने पर सवाल खड़े किए और विभाजन की जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल करके भड़काऊ बयानबाजी की गई। और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं 196, 197, 353 बीएनएस के तहत ये केस दर्ज किया जाए, कोर्ट ने शिकायत को मान्य पाया है। तो जो शिकायत लेकर गए थे अमिताभ ठाकुर जी, जो लगातार लोकतंत्र संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने इसमें शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी और कोर्ट ने इनके शिकायत को सही पाया। सोचिए, शिकायत दर्ज करने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, बताना पड़ता है मिलॉर्ड मेरी ये शिकायत है, देखिए सही है कि नहीं। तो अमिताभ ठाकुर की शिकायत को सही पाया गया है, यानी बहुत ही रिसर्च के साथ वो कोर्ट में हाजिर हुए और आखिरकार अमिताभ ठाकुर की बहुत बड़ी जीत हुई है और अंजना ओम कश्यप की यहाँ पर बहुत बड़ी हार हुई है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि टीवी मीडिया ने इस तरीके से टीवी के माध्यम से देश में नफरत फैलाई हो। लगातार वो नफरत फैला रहे हैं, लगातार वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। टीवी पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही सब दिन रात चल रहा है। तो शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर ने साफ तौर से कहा है
कि ये एंकर देश में नफरत फैला रही है। दोस्तों, ऐसे एंकरों को आप लोग पहचान लीजिए। और ये कोई इकलौती एंकर नहीं है, सारे के सारे लोग इसी तरीके के हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, कंचना यादव जी का वीडियो, जिसमें वो एंकरों के नेचर के बारे में बात कर रही हैं कि ये लोग ऐसे हो नहीं गए हैं, ये लोग अंदर से ही वैसे थे। कंचना जी का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अमिताभ ठाकुर का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो अंजना के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। देखिए सर। एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम होता है, उसपे बंटवारे का मकसद कामयाब या इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ बंटवारे का मकसद, या बंटवारे का मकसद कामयाब, प्रश्नवाचक इस तरह कुछ था। और जो उसमें शब्द बोले गए थे, जो बातें कही गई थी, उसका सार संक्षेप यह था कि जो दो प्रमुख वर्ग हिंदुस्तान में रहे हैं धर्म के आधार पे, दो प्रमुख वर्ग, तो उन धर्मों के बीच जब धर्म के आधार पे ही बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के रहना उस पर उसी चीज पर एक प्रकार से, एक मैं कहूँगा घुमा फिरा के उस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहीं न कहीं वर्ग वैमनस्य स्पष्ट रूप से उससे लग रहा था कि वर्ग वैमनस्य बढ़ाने की भावना, उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना, वर्ग विभेद करने की भावना। और जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। कहा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी, जो क्रिमिनल एंकर्स हैं, गोदी एंकर्स, एक एक करके सारे लोग जेल जाएंगे। देखिए अखिल स्वामी ने इसको लेकर क्या कहा है। अगर उद्धव ठाकरे, मान लीजिए, मैं कल्पना कर रहा हूँ, अगर वो मिनिस्टर हो जाएंगे तो गोदी मीडिया के कई बड़े एंकर्स की क्या हालत हुई। पहले भी मुंबई में हुआ था, 15 दिन जेल में रह के आए थे, अब उनको फिर शायद जेल में रहना पड़ेगा काफी दिन। तो ये अब क्योंकि अजीत पवार का फिर क्या होगा, फिर फाइलें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, फिर शुभेंदु अधिकारी की फाइलें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, फिर हेमंत बिश्व शर्मा की फाइलें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। तो अंजना ओम कश्यप पर अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या शिकायत दर्ज होने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद अंजना ओम कश्यप गिरफ्तार होगी? क्या पुलिस उनके घर पहुंचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है, जब भी कोई नफरत फैलाता है, केस दर्ज होता है, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है। क्या अंजना ओम कश्यप को भी गिरफ्तार किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस बीच कंचना यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ये जातिवादी नफरती एंकर हैं, ये पहले से ही ऐसे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये लोग उछल रहे हैं, ये तो इनका नेचर पहले से ही ऐसे था। और जब इन लोगों ने देखा कि हमारी सत्ता आ गई, तो ये लोग अपना रंग दिखाने लगे हैं। देखिए जरा। भाजपा का समर्थन ये लोग करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बट किसी शायद उर्मिलेश जी को मैं सुन रही थी एक बार, उर्मिलेश जी ने कहा, या किसी वरिष्ठ पत्रकार को ही, तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई सवाल पूछा कि ये क्यों अचानक से मोदी के आते ही ये लोग अपनी जातिवादी रवैये को इस तरह से खुल के और आइडियोलॉजी को खुलकर दिखाने लगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुलकर दिखाने लगे वो अलग बात है, ये लोग अंदर से वही थे, हमेशा से वही थे। मोदी जी के आने से शरण मिल गया। ये सब इनकी जो अंदर आइडियोलॉजी भरी हुई थी ना, वो अपने आप निकल गई बाहर। कुछ तो डर के मारे कर रहे हैं, कुछ तो वैसे ही हैं। वो तो लाज और डर और पत्रकारिता धर्म और ये सब लेकर थोड़ा बहुत दिखा देते थे, पहले दिखा देते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये अपने असली अवतार में उतर गए। ये सब वही हैं, ये सब के सब सारे एंकर जो बैठे हुए हैं, सब एक ही जाति के मिलेंगे आपको। सब के सब जातिवादी हैं, सब के सब मनुवादी हैं। और एंकर जो लड़ते हैं हम सब से ना, एंकर जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं ना, एंकर जो जहर फैलाते हैं कि आरक्षण से मेरिट और ये सब ना, दरअसल उनको अपनी कुर्सी खट्टा। तो कंचना यादव जी के इस वीडियो से आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि गोदी एंकर्स का नेचर क्या है। गोदी एंकर्स क्या कह रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आई है, राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। इनको चाहिए था कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि मणिपुर क्यों नहीं गए, पंजाब में बाढ़ आई है वहां पर क्यों नहीं गए। अभी तक प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया है पंजाब की बाढ़ को लेकर दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया राहुल के मलेशिया दौरे पर चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए, उन्हें मलेशिया नहीं जाना चाहिए था, पंजाब में बाढ़ आई है। इस तरह की घटिया पत्रकारिता दोस्तों हमारे देश में हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अंजना ओम कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? आदेश तो कोर्ट का हो गया है, अब देखते हैं FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अंजना ओम कश्यप कैसी एंकर है, आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।